रोहित जिंजुरके, जिन्होंने की अपनी टिकटॉक वीडियोस के चलते लोगों के बीच अपना काफी बड़ा नाम कमा लिया था। लेकिन टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद ये आज भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों के बीच उतने ही फेमस हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित का यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि घर में पिता के ना होने की वजह से काफी पहले से ही इनके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और अपनी एक छोटी सी जॉब को छोड़कर इन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोहित जिंजुरके की जिंदगी को काफी करीब से जानेंगे और इस वीडियो के खत्म होते होते आपको रोहित के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी। अब वो मेरे साथ नहीं है, समझे ना। इस कहानी की शुरुआत 9 अप्रैल सन 2000 से हुई, जब सूरत की एक मिडिल क्लास फैमिली में रोहित का जन्म हुआ। रोहित की फैमिली में इनके अलावा इनके माता पिता और इनकी एक बहन रोहिणी जिंजुरके है। रोहित के पिता पहले से ही काफी ड्रिंक करते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली काफी परेशान रहती थी और इसीलिए इनकी माँ रोहित और इनकी बहन को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। रोहित की माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद जॉब किया करती थी और रोहित और इनकी बहन दोनों को ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। रोहित ने अपनी स्कूलिंग सूरत के ही एक स्कूल से पूरी की और इनकी बहन रोहिणी सूरत के ही एक कॉलेज में पढ़ती है। जैसे ही रोहित थोड़े बड़े और समझदार हुए, इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि ये कुछ पैसे कमा सके और अपनी फैमिली को स्टेबल कर सके। इन्हें एक साड़ियों की दुकान पर सेल्समैन का काम मिला, जिसे कि इन्होंने काफी समय तक किया था। इस काम में रोहित काफी परफेक्ट हो चुके थे और ये आगे चलकर ये सोच रहे थे कि मैं खुद का भी एक साड़ियों का बिजनेस करूंगा। लेकिन इसी दौरान इनके कुछ दोस्तों से इन्हें पता चला टिकटॉक के बारे में, जिसपे इनका भी मन हुआ अपनी वीडियोस बनाने का। शुरुआत में तो इन्होंने अपनी ऐसे ही वीडियोस बना के इस पे अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपनी वीडियोस पे थोड़ा फोकस किया और पूरे ध्यान के साथ टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करनी शुरू की। उस वक्त इंडिया में टिकटॉक काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसकी वजह से रोहित की भी कुछ वीडियोस फेमस हो गई थी, जिसे देखकर रोहित काफी ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन इसी के कुछ समय बाद टिकटॉक ने रोहित का अकाउंट फ्रीज कर दिया। इन सब के बाद रोहित ने अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन वे इन सब में नाकामयाब रहे। जिसके बाद इन्होंने अपना एक नया टिकटॉक अकाउंट खोल लिया था और इस टिकटॉक अकाउंट पर इन्होंने अपने कुछ स्लो मोशंस की वीडियो अपलोड कर दी थी और कुछ इन्हीं वीडियोस में से इनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो गई थी। जिसके बाद इनके फ्रेंड्स ने इनसे कहा कि तू कुछ और भी ऐसी ही वीडियोस बना। अब इनका ये टिकटॉक अकाउंट थोड़ा बहुत फेमस हो ही रहा था कि टिकटॉक ने इनके इस अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। लेकिन इस बार रोहित ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टिकटॉक पर काफी अच्छा कंटेंट अपलोड करना शुरू किया और अब इनकी ये मेहनत सफल भी रही, क्योंकि कुछ समय बाद टिकटॉक ने इनके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया। जिसके बाद इनका ये अकाउंट काफी नए नए लोगों तक पहुंचा और इनकी पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। नवंबर 2019 इनके लिए वो समय था जब इनके टिकटॉक अकाउंट पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए थे और 16 जनवरी 2020 तक आते आते इनके टिकटॉक अकाउंट पर 2 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए थे और इनका ये टिकटॉक अकाउंट अब काफी तेजी से वायरल हो रहा था। अब रोहित थोड़े बहुत टिकटॉक पर फेमस होने लगे थे, जिसके बाद नीता ने उनके पास डीएम किया। नीता उस वक्त टिकटॉक पर काफी बड़ी स्टार थी। नीता चाहती थी कि रोहित उनके साथ मिलकर कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाए और जब इन दोनों ने एक साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू की, लोगों ने इनकी इन वीडियोस को भी काफी ज्यादा पसंद किया था। रोहित के जब टिकटॉक पर 2 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए थे, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि इनका कहना था कि जितना मैं अपनी जॉब से कमाता हूँ, उससे कहीं ज्यादा इससे कमा सकता हूँ। तो अब इन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी वीडियोस पर ही लगाना शुरू कर दिया। टिकटॉक पे शुरुआत तो इन्होंने मजे मजे में की थी, लेकिन वहाँ इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। लेकिन अब टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद ये हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव दिखते हैं। जहां अगर हम बात करें इनके यूट्यूब अकाउंट की, तो उस पे आज करीब 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो ये वहां भी काफी ज्यादा फेमस हैं और वहां इन्हें फॉलो करने वालों की संख्या है करीब 8.9 मिलियन। रोहित ने बचपन से ही काफी गरीबी देखी है, इसलिए इन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर एक एक्टर बनूंगा। इन्होंने अपनी घर की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए काफी कम उम्र में ही जॉब करनी शुरू कर दी थी, जो इन्होंने करीब 2 से 3 साल की थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आज की, तो आज अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर रोहित जिंजुरके आज अपना काफी बड़ा नाम कमा चुके हैं। दोस्तों, आपको रोहित की वीडियोस कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।